है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। आगरा क्लब कर्मचारी बैठे धरना प्रदर्शन पर। आगरा क्लब के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप। बर्खास्त कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करने की मांग। आगरा क्लब लिमिटेड सीनियर क्लर्क शैलेंद्र सोलंकी कर रहे अपनी मनमानी। बगैर किसी सूचना के तीन कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। आगरा क्लब के लगभग 150 कर्मचारी बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। कर्मचारियों की मांग के जिन तीन कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है वह इस समय कोरोना महामारी के समय से कहां जाएंगे और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर आगरा क्लब कर्मचारी बैठे धरना प्रदर्शन पर। आगरा क्लब कर्मचारियों ने आगरा क्लब के सचिव पर लगाया आरोप कि जब सचिन जी से शिकायत की गई तो उन्होंने आगरा क्लब बंद करने का आदेश दे दिया। आगरा क्लब बंद कर दिया गया तो 150 कर्मचारी व उनके परिवार का पालन पोषण संकट में आ जाएगा। कर्मचारियों की मांग, जिन तीन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया उनको नौकरी पर बहाल किया जाए। एक मिनट मोटी, क्लब की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो चौकीदारों की है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने इन लोगों से कहा है कि आप अपनी ड्यूटी के बाद वहाँ के बैठना चाहो, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। हाँ, अपनी ड्यूटी पर रहें, बिल्कुल ठीक है। अपनी ड्यूटी के बाद, जैसे आज की ड्यूटी है तो उस समय वो ड्यूटी पे रहेगा, उसके बाद वो फ्री है, वो 24 घंटे वहाँ बैठा। मेरा नाम साइलस लाल है और मैं बार वेटर हूँ और मेरे को भी 22, 23, 24 साल यहाँ नौकरी पर हो गए हैं। और ये मेरे सीनियर हैं रमेश जी, इलेक्ट्रीशियन हैं, ये मेरे जूनियर हैं, ये भी परमानेंट वर्कर हैं। तो हमारा ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था सर। एक व्हाट्सएप पे मेरी जो चैटिंग हुई थी अपने सीनियर क्लर्क हैं शैलेंद्र सिंह सोलंकी, जो वाद विवाद हुई थी वो हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, जबकि व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा घातक प्रहार मेरे ऊपर होगा। वो तो चैटिंग थी और चैटिंग के तरीके से मैंने उसको लिया था, जबकि मुझे नहीं मालूम था कि ये चैट मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे या मेरे बच्चों पर आकर पड़ेगी। अगर मुझे इसका संज्ञान होता तो शायद मैं उस चैटिंग को नहीं करता। और अगर मैं चैटिंग करी तो उसके लिए मैंने लिखित माफ़ी मांगी, मुझे लेटर दिया गया, मैंने माफ़ी मांगी। उस वक्त इनका कोई रिएक्शन मेरे ऊपर नहीं आया, बल्कि मुझसे कहा गया ठीक है आप जाइए। और वो जो ग्रुप है इन्होंने बनाया हुआ, उस ग्रुप से भी मैं बाहर हो चुका हूँ, लेकिन उसके उपरांत भी इन्होंने 3 बार मुझे ग्रुप में ऐड करा। मैं तीनों बार लिख कर दिया कि कृपया मुझे ग्रुप में शामिल ना करें, क्योंकि मैं क्लब के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे भय इतना हो गया था कि मेरी छोटी सी बात के ऊपर मेरे जीवन पर संकट आ गया, मेरे परिवार पर संकट आ गया। तो अब इसका जो सारा जो षड्यंत्र है, ये सिर्फ 2 ही क्लर्क हैं जो किचन के इंचार्ज हैं, जो अपने हिटलरगिरी से अपने तरीके से काम कराना चाहते हैं। हम काम करने मना नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि सभी लोग वर्दी में आए हुए हैं, ड्रेस में आए। हम 4 बजे ड्यूटी पर आए, 3 बजे हमारी ड्यूटी शुरू होती है, हम ड्यूटी पर आए, बाकायदा हमने काम करा है। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ऑफिस से फ़ोन आता है सुपरिटेंडेंट साहब का, गुप्ता जी का, कि आपको क्लब में ऑफिस में बुलाया है। मेरे ऑफिसर ने मुझे बताया, नानक जी ने, कि ऑफिस में जाओ, बुला रहे हैं। और जाते साथ इन्होंने बोला कि ये आपका लेटर है, इस पर साइन। मेरा नाम भगवान सिंह सोलंकी, मैं आगरा क्लब कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और इंटक का राष्ट्रीय मंत्री हूँ। आज ये प्रेस वार्ता जो आयोजित की गई है, किस विषय पर आई है? इसमें जो है क्लब में कुछ बाबुओं द्वारा बहुत ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे क्लब को बहुत नुकसान हो रहा है। और उन बाबू लोगों ने क्लब के सचिव महोदय को भी गुमराह कर दिया है। इसकी शिकायत की थी हमने लिखित रूप में क्लब के सचिव महोदय को। ये शिकायत जो हमने इनको की थी, उससे उन बाबू लोगों ने उनके जो है कान भर दिए और हमारे 3 निर्दोष कर्मचारियों को, जो परमानेंट है, काफ़ी पुराने, उनको बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सूचना, बगैर किसी जांच के जो है एकदम हिटलरशाही की तरीके से ख़त्म कर दिए, तुम्हारी सेवा समाप्त आई, ये किया था। जिसका इन लोगों ने सचिव महोदय से पूछोगे, साहब कारण तो बताइए, हमने आखिर गलती क्या की है? हमको आपने जो है क्लब से सेवा आपने कैसे समाप्त की, कोई गलती तो बताइए हमारी। कि नहीं, कोई गलती नहीं, क्लब में अब तुम लोग काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो और कर्मचारियों ने इनका सहयोग किया तो वो यहाँ से छोड़ के भाग गए, फिर रुके ही नहीं 1 मिनट भी। जब वो चले गए, ये 15 तारीख का पाकिया, 15/9 का, और शाम को 4 बजे, तो वो 4:20 पर चली गई। कर्मचारियों ने
इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने आप ही क्लब को बंद करने के आदेश सभी डायरेक्टरों के पास भेज दिए कि मेरे अग्रिम आदेशों तक आगरा क्लब बंद रहेगा। तो एक तो हमारी नौकरी समाप्त, दूसरी तरफ तुमने क्लब अपनी स्वेच्छा से बंद कर दिया। आखिर हम इतने पुराने लोग जाएं कहाँ? सच्चाई की तो जांच की